जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ये क्वेश्चन आपके जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर पत्थर गली आपका यहाँ पर सही आंसर। देखिए ये जो है नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह है पत्थर गली, और ये जो है कब की कहानी संग्रह है 1986। और ये LT ग्रेड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। कहानी है, ये उपन्यास है, रेखा चित्र है या फिर संस्मरण है। दुलाई वाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर ए, यानी कि कहानी आपका राइट आंसर है। दुलाई वाली जो है एक कहानी विधा की रचना है और इसकी लेखिका अगर पूछा जाए तो बंग महिला, जिनको राजेंद्र बाला घोष के नाम से जाना जाता है, इनकी जो है पहली कहानी लेखिका है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है ये राजेंद्र बाला घोष, और इनकी कहानी है ये। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो देखिए भाई क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो अब भी पढ़ा अपन ने यहाँ पर बंग महिला, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राजेंद्र बाला घोष, विकल्प नंबर बी, यानी कि बंग महिला इन्हीं को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। ये बताना है आपके लिए। कहानी है, डायरी है, उपन्यास है, संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 54 है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर। तो 54 का आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1, यानी कि कहानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कहानी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं वह किसको मानते हैं, ये बताना है। 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती या फिर गुलबहार। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये मानते हैं किसको, इंदुमती को मानते हैं, बिल्कुल सही। गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी की ये इंदुमती है 1900 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी, और रामचंद्र शुक्ल जी इसी को प्रथम कहानी मानते हैं हिंदी की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 56वां क्वेश्चन पूछा गया है क्या है। देखिए अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले चित्रकार का नाम बताना है। भाई चित्रकार कौन है, सिर्फ 3 कहानियाँ की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाई है। तो वह हैं कौन, वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी जो है इन्होंने यह पहचान बनाई है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 पूछा है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। ये आपका देखिए 2004 में TGT में पूछा गया है। बेचन शर्मा उग्र, प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अभिशंभर नाथ शर्मा कौशिक। बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक पूछा है, तो आपका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 क्या पूछा गया है, तो वह आप यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपका ये रहा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। देखिए इनकी नहीं पूछा है, गुलेरी कृत नहीं है। तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या है, विकल्प नंबर सी, यानी कि 11 वर्ष का समय। ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पति के नोट्स ये कहानी के लेखक आपके लिए बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है महेंद्र भल्ला, और एक पत्नी के नोट्स से इसकी लेखिका जो है वह कौन है, वह आपको यहाँ पर वह ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स की है महेंद्र भल्ला। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो है आपकी कहानी नहीं है। एक पति के नोट से एक कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। उपन्यास याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 60 बताना है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी। तो आपका 60 का राइट आंसर है सी, यानी कि मृदुला गर्ग आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
मृदुला गर्ग आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 क्या पूछा गया है, तो 61वां क्वेश्चन देखिए, सफेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत हैं, मृदुला गर्ग, रमेश बत्रा या फिर सुरेंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि मंजुल भगत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मंजुल भगत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सफेद कौवा ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1986 में ये प्रकाशित हुई थी और इसकी लेखिका जो हैं मंजुल भगत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका मंजुल भगत जो है ये मृदुला गर्ग की बहन है। कौन? मंजुल भगत। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 पूछा है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है या दूधनाथ से हैं, अज्ञे हैं या यशपाल हैं? तो 62 का आपका जो सही आंसर है क्या है राइट आंसर 62 का, तो ये आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुक्तिबोध ये कहानी के लेखक जो कौन है वह है मुक्तिबोध, आपका राइट आंसर होगा। सतह से उठता आदमी पीजीटी में पूछा गया ये क्वेश्चन किस विधा की किस जो सतह से उठता आदमी की विधा बताना है। काव्य है, नाटक है, कहानी है या फिर नाट्य काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि कहानी है। ये कहानी बिल्कुल सही। सतह से उठता हुआ जो है आदमी ये कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक अगर पूछा जाए तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है। कथाकार नहीं पूछा है कृष्णा सोबती, निर्मला जैन या फिर ममता कालिया या मृणाल पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका जो सही आंसर है कथाकार नहीं है, तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि निर्मला जैन यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, निर्मला जैन एक कथाकार नहीं है बल्कि यह आलोचक हैं एक। और अगला क्वेश्चन क्या है, सीट नंबर 6 की लेखिका कौन है। सीट नंबर 6 की लेखिका का कहानी संग्रह बताना है। तो लेखिका का कहानी संग्रह है मनु भंडारी, ममता कालिया, मंजुल भगत या इंदुबाला। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि ममता कालिया। देखिए जो सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है ये, और इसका प्रकाशन पूछा जाए तो 2014 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये आपको याद रखना है, प्रकाशन भी आपका पूछा जाता है। अब कहानी का यहाँ पर अपना जो टॉपिक था वह खत्म हुआ। अब आ गए यहाँ पर अपन उपन्यास पर। तो उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। डॉक्टर काशीनाथ सेन द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। क्या है इसका आधार, इसकी कथा वस्तु का आधार बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ये जो है इसका कथा वस्तु का आधार है। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा है अपनी अपनी अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास के लेखक आपको बताना है, इसके लेखक कौन है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है अपनी अपनी अजनबी, और इसके लेखक कौन है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो ये इनका पूरा नाम है, नहीं तो आपका यहाँ पर लिखा होता अज्ञे। फिर आपसे यहाँ पर कहीं कहीं पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 पूछा गया है। देखिए कि निम्नलिखित को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। उपन्यास दिए गए हैं और उनके जो है रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं। कूट में आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। तो डी में यहाँ पर डायरेक्ट जो सुमेलित किए गए हैं वह देख लेते हैं। देखिए उपन्यास है आपका अलमा कबूतरी, तो ये है मैत्री पुष्पा जी का। और छप्पर जयप्रकाश करदम जी का है। मुक्ति पर्व ये मोहनदास नेमिसराय जी का है। आंबा ये चित्रा मुग्दल जी का ये उपन्यास दिए गए हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में शक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है। ये अभिमत बताना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या राम कमल राय जी का ये मत है, या फिर आपका जो अगला विकल्प यहाँ पर दिया गया है कि ये मत या तो विद्यानिवास मिश्र जी का है या फिर नामवर सिंह का है।
तो ये जो मत है ये नामवर सिंह जी का है। क्या है इनका मत कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। ऐसा जो सुक्ति परक जो अभिमत है ये नामवर सिंह जी का है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा खालिस्तान उपन्यास में है। जुलूस में है, मेला आंचल में है, नाच्यो बहुत गोपाल या फिर परती परिकथा। तो समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा खालिस्तान उपन्यास में है। तो आपका राइट आंसर है नाच्यो बहुत गोपाल, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है आपसे, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इनके लेखक आपके लिए बताना है, इसके लेखक में कौन है। तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1 गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है कि 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है। 30, 40, 50 उपन्यास है ए और इसके लेखक हैं केशव प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद, भैरव प्रसाद, प्रभाकर माचवे। तो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में ये आपका 2017 में पूछा गया था और प्रभाकर माचवे आपका राइट आंसर, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, फांस ये उपन्यास है और इसके लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आपके लिए उपन्यास के लेखक बताने। ये फांस एक उपन्यास है और आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसके जो लेखक हैं वह कौन है, संजीव, संजीव आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, संजीव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है। क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है तो चौखट, चौखट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चौखट बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। कमलेश्वर का जो है नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़ा अगुआ कथाकारों में आता है और इनका पहला कहानी जो है 1948 में प्रकाशित हुई थी और परंतु राजा जो निर्मैया से बड़े कथाकार ये बन गए थे। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो चंद हसीनों के खतूत खालिस्तान किसकी रचना है। ये रचना आपके लिए बताना है किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो राइट आंसर है वह क्या है, चंद हसीनों की खतूत खालिस्तान किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। बेचन शर्मा उग्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। बेचन शर्मा उग्र आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 11, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। ये आपको बताना है, संस्कृत, गुजराती, तमिल, मराठी। तो 11 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है बताइए। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, मराठी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मराठी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा है कि उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है। भाई युग्म आपको बताना है कि भाई कौन सा युग्म यहाँ पर दिया गया है जो अशुद्ध है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, महाभोज, उषा प्रियंवदा। ये जो मतलब युग्म दिया गया है ये असत्य है। देखिए महाभोज मनु भंडारी का उपन्यास है, ये किसका नहीं है, ये उषा प्रेमवदा जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 पूछा गया है, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है। किस विधा की कृति है ये, डायरी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर कहानी है। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, उपन्यास है। ये अजय की डायरी, डायरी देखकर आप जो है यहाँ पर डायरी ना लगा देना, ये उपन्यास है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो कौन सी कृति है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा है, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है।
यह पथबंधु था, ये उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वह हैं कौन, नरेश मेहता। नरेश मेहता आपका सही आंसर है। इसका प्रकाशन जो है 1962 में हुआ था। नरेश मेहता इसके लेखक हैं, उपन्यास है ये। और तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।